जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में बात करेंगे। बलूचिस्तान पे होने वाले अत्याचारों के बारे में बात करेंगे। वो बलूचिस्तान जो हमसे पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन अपनी आज़ादी को महज 200 से 250 दिनों के बीच में ही उसने गंवा दिया। कैसे जिन्ना ने बलूचिस्तान के लोगों को धोखा दिया है और कैसे तभी से लेकर अब तक बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो बलूचिस्तान जहाँ पर खनिजों का भंडार है, जहाँ पर शायद जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे संपन्न हिस्सा होना चाहिए था, सबसे खुशहाल हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तानियों ने जैसे बांग्लादेश के साथ किया था 1971 से पहले, रेप करना, वहाँ पर प्रताड़ित करना आम जनता को, उससे भी ज़्यादा बुरे हालात आज के टाइम पे बलूचों के हैं बलूचिस्तान में। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये डॉक्टर नायला कादरी है, बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री। इन्होंने बोला है और शायद कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है सही दर्द का अंदाजा उसी को होता है। हम सिर्फ इनकी भावनाएं समझ सकते हैं और इनके शब्दों में ही इतना ज़्यादा दर्द है कि बलूचों के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। और इनके साथ ये हो रहा है, इसकी कामना, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने 1971 में अपने ही देश, अपने ही ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसके साथ क्या-क्या किया हुआ है। सेम उससे भी ज़्यादा बदतर ये बलूचों के साथ कर रहा है, या फिर कहिए बलूचिस्तान के साथ कर रहा है। तो आज उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप हाँ, एक सवाल से शुरू करेंगे। हाँ, इसका आंसर एकदम देने की कोशिश मत करिएगा, थोड़े आप हार्श हो सकते हो मेरे लिए। लेकिन वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब देने में शायद थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए। चलिए जानते हैं। देखिए, सवाल आपके सामने ये है और आज के टाइम पर बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान इंडिया की हेल्प माँग रहा है। बलूचिस्तान ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि बलूचों के मन में एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है कि पाकिस्तान जैसा देश जो केवल न्यूक्लियर धमकी दे सकता है, वो चंद घंटे नहीं टिक सकता भारत के सामने। उसकी सारी मिसाइलें फेल हो गई, उसके सारे एयरबेस हम तोड़कर आ गए। इससे बलूचिस्तान के लोगों को एक हौसला मिला है कि हम जिसको शायद मकोड़ा समझ रहे थे, वो तो चींटी से भी ज़्यादा बदतर है, उसको तो हम कभी भी, इसीलिए ये इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान फ्री, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपसे सवाल ये है, यदि हिंदुस्तान बलूचिस्तान का पक्ष लेता है, ये सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, यदि हिंदुस्तान बलूचिस्तान का पक्ष लेता है तो क्या ये उसी तरह नहीं हो जाएगा जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? यदि ऐसा है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रहेगा? इस सवाल का जवाब, ठीक है, आप इतिहास से वर्तमान में आना होगा जवाब देने के लिए। बलूचों का इतिहास जानेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब देने में महज़ 1 सेकंड का वक़्त लगेगा। उसी को समझिए और आखिरी में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ शायद पाकिस्तानी समर्थक जनता या फिर कहिए पाकिस्तान की ही जनता भी आती है। तो मैं आप सब भारतीयों से ये आशा करती हूँ कि आप मेरी तरफ से उनको जवाब ज़रूर देंगे। चलिए, देखिए, इतिहास है काफ़ी प्राचीन। पहले थोड़ा-सा भारत, अपने अखंड भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत 15,000 वर्षों से अस्तित्व में है। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तानी सभी भारत के हिस्से थे। यही तो अखंड भारत था हमारा। लेकिन भारत का बँटवारा जिस आधार पर हुआ था, वो ये सिद्ध करता है कि उस टाइम पर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, उनको अंग्रेजों के सामने कमज़ोर सिद्ध किया गया। बलूचिस्तान आर्यों की प्राचीन धरी थी, आर्यव्रत का एक हिस्सा है, ठीक है? कितना गर्व होता है। हालाँकि इसमें कई सारी थ्योरीज़ है कि ये सीरिया से आए थे, ठीक है? बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। बहुत सारी थ्योरीज़ है, लेकिन ये थ्योरी सबसे ज़्यादा पुख्ता है कि बलूचिस्तान आर्यों की जो प्राचीन धरती आर्यव्रत है, उसका हिस्सा है। प्राचीन काल में वैदिक युग के जो फ़ारस से लेकर गंगा, सरयू, ब्रह्मपुत्र तक की भूमि, वो आर्यों की भूमि थी, जिसमें सिंधु का पूरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आर्यों के पंचनद या पंचकुल, इनको बोला जाता है कि ये पुरु वंश से थे, ठीक है? अर्थात पुरु, युदु, तुर्वुस, अनु, द्रुहु के कुल से, ये उनमें से किसी एक कुल से हैं। भारत का प्राचीन इतिहास कहता है कि अफ़गानी, बलूच, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, ये पश्चिमी भारत के लोग पुरु वंश, जो आगे कौरव वंश बना जाकर पुरु वंश से संबंध रखते हैं, अर्थात ये सभी
पोरव है। आज के टाइम पर जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है वो ये है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान अपना मैप दिखाता है उसमें वो कुछ हिस्सा अफगानिस्तान वाले बलूचिस्तान का भी रखता है और कुछ हिस्सा ईरान का भी रखता है। शायद एक वजह हो सकती है कि भारत खुलकर अभी बलूचिस्तान का साथ नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। हालांकि बलूचिस्तान का जो इतिहास है वो 9000 साल पुराना है। आज जहाँ पर बलूचिस्तान है उस जगह इतिहास का करीब 9000 साल पुराना, तब यहाँ मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक गढ़ माना गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए थे। इसके बाद ये शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया था। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज मंदिर, माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में, ठीक है, नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ साथ शहर बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया था। 7वीं सदी में जब अरब हमलावर इसमें इलाके में आए तो उन्होंने हमला किया, तब यहाँ इस्लाम धर्म का जो प्रभाव है वो बढ़ा था। इसके बाद की घटनाएं बच्चा कि कैसे अंग्रेजों ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, ये सारी लड़ाइयाँ चलती रही। अब हम आधुनिक बलूचिस्तान में आते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी अभी के लिए वही है, ठीक है। आधुनिक बलूचिस्तान जिसका जो इतिहास है वो लगभग 150 साल पुराना है। चलिए देखते हैं कि जिन्ना ने कैसे धोखा दिया था बलूचिस्तानों को या बलूचों को। आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत जो है उसका शासन हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच में एक संधि होती है। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्ट स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि भूटान और सिक्किम की तरह कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन विदेश और रक्षा मंत्रालयों पर उसका नियंत्रण चलता रहेगा। आगे इसके भारत की तरह कलात भी आज़ादी की मांग तेज हो गई। आफ्टर जब आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात आई, ठीक है, अंग्रेज़ों के जुल्म बढ़ते गए या अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की बात आई तो उसमें जो कलात रियासत है उन्होंने भी ये मांग रखी थी। हमारे भारत में कांग्रेस टाइम तक आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की मांग करने लगी थी। तो हम दो अलग अलग यहाँ पर एक्सपेक्ट लेकर चलेंगे कि इधर भारत भी आज़ादी की मांग कर रहा था और भारत से अलग होकर पाकिस्तान भी एक नया देश बनाना चाह रहा था। तब तक पाकिस्तान में बलूचिस्तान ऐड होगा ये कहीं तक भी नहीं लिखा गया था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आज़ादी की मांग तेज हो जाती है। जब 1946 में ये तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं और अंग्रेज भारत का बंटवारा कैसे कर रहे थे कि जिनको पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ जाए, जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे। बस यही बात जो है बलूचों के साथ एक तरह से कहिए तो अन्याय कर देती है। तुम उसी टाइम भारत में मिल जाते तो कितने खुश होते आज। चलो, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बनाया था। और इस घटना से आप कह सकते हैं कि आस्तीन का सांप है वो काटेगा जरूर, ठीक है। सांप को दूध पिलाओगे, सांप से मदद मांगोगे तो वो आपको काटने जरूर आएगा। यहाँ पर बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान, जो पीछे आपने फोटो देखी थी जिन्ना के साथ जिन्ना जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की थी। ये वही जिन्ना है जो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की मांग कर रहा था, लेकिन बाद में सैन्य हस्तक्षेप से इसने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। आगे जानेंगे। बैठक में ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने भी माना था कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने यही सुझाव दिया था कि 4 जिले कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। यहाँ तक आप समझ गए कि भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले कैसे बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था, जिसके बारे में आज ट्वीट किया गया है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान अलग देश बना और ब्रिटेन ने इसमें क्या अड़ंगा लगाया था, क्या साजिश इन्होंने रची थी। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है। हालांकि इसमें एक पेच था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा
पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर यहाँ खतवा पढ़ा गया। लेकिन आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। एक ऐसा देश जो लाखों लोगों की लाशों पे से गुजर कर बना पाकिस्तान, वो जिम्मेदारी उठा सकता है, लेकिन बलूचिस्तान नहीं उठा सकता। अंग्रेज हमें आज़ाद तो करके गए, लेकिन वो हमें आगे आने वाले सैकड़ों सालों का कॉन्फ्लिक्ट, सैकड़ों सालों का जख्म देकर गए हैं, और ये उनकी सोची समझी चाल थी। तो शायद वो दिमाग में बहुत ज्यादा आगे थे। अपनी ही बात से पलट गया था जिन्ना जब उसने विलय के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने से या उसको खारिज कर दिया था। बात है अक्टूबर 1947 की। पाकिस्तान का दौरा करता है कलात के खान, ठीक है। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उसकी मदद करेंगे जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी नहीं संभाल सकते। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजार बलूच लोगों ने उनका स्वागत किया था, बिल्कुल बलूचिस्तान के राजा की तरह। लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा था। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का एक बड़ा संकेत था। उन्होंने अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में ताज मोहम्मद बेगरीस ने जिन्ना और खान के बीच बैठक का जिक्र भी किया था। बैठक में जिन्ना ने खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही थी। कलात के शासक ने ये बात मानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बाकी जनता में बहुत ज़्यादा एथनिसिटी का अगर हम बात करें, भाषा का अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन वो अकेले यह तय नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये वहाँ की जनता तय करेगी। और वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा। मामलों को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने के लिए उस टाइम पर कहा था। ये आप यहाँ फोटो देख सकते हैं गलात के शासक मीर अहमद खान की, और जिन्ना से जब मदद मांगने के लिए जाते हैं और इनको बदले में धोखा मिलता है, वो धोखा जो 1947 से भारत को पाकिस्तान देता आया है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, उसके थोड़े दिनों के बाद फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन ने कलात को सैन्य सहायता देने से भी इनकार कर दिया था। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि उस टाइम पर मुस्लिम लीग के फेवर में ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे। बलूचिस्तान, अब देखिए उसके बाद जिन्ना के द्वारा, ठीक है, या फिर कहिए पाकिस्तान के द्वारा सैन्य कार्रवाई करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा जबरन बना लिया जाता है। और उसके बाद से ही बलूच, जो आज के टाइम पे बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो खड़ी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, जो जो कहते हैं ना कि उनको धो धो के मार रही है, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और ये संघर्ष बढ़ जाते हैं जब सीपैक आता है। ये संघर्ष बढ़ जाते हैं जब वहाँ की औरतों का रेप किया जाता है, जब वहाँ के लोगों को दिन दिहाड़े गायब कर दिया जाता है, उनकी लाशें तक नहीं मिलती है। बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचार बलूचों पर आज के टाइम पे पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह इंटरनेशनल मीडिया इस बात को नहीं बताता है। लेकिन हम भारतीयों का फर्ज है, भारतीय मीडिया का फर्ज है कि वो इस बात को इंटरनेशनल उठाए और बलूचों का साथ दे। बलूचिस्तान में चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो खनिजों का भंडार है, उसको वो कब्जा कर ले। लेकिन अगर पाकिस्तान इसके बदले में बलूचों के यहाँ पर अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छा खाना भी प्रोवाइड कर देता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्या आप सबसे जो मैंने पहले सवाल पूछा था, अब आप उसका आंसर क्या कर पाओगे? आप मुझे बताना ज़रूर। क्या भारत को मदद करनी चाहिए, या फिर भारत भी पाकिस्तान जैसा बन जाएगा? अब आपने पूरा इतिहास, उन पर हुए अत्याचार, और वो हमसे पहले आज़ाद हो गए थे, बाद में उनको मिला धोखा पाकिस्तान की तरफ से। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि इनकी आज़ादी की मांग अब बहुत ज़्यादा उठ रही है। क्वेश्चन पूछा गया था मीर यार बलूच से, जो कि एक्टिविस्ट है, वकील है, और बलूचों के लिए काम करती है, उनकी आज़ादी के लिए काम करती है। इज द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान बी डिक्लेयर्ड व्हेन पाकिस्तान आर्मी लीव्स बलूच सोइल? नहीं, हम तो 11 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए थे। तो ये आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। एंड
शेयर ज़रूर करिएगा, हैशटैग आज़ाद बलूचिस्तान। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि मैं आपको बलूचों का थोड़ा इतिहास बताने में समर्थ हूँ यहाँ पर, और शायद अब आप जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर आप कर पाएँगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।